हेलो एवरीवन, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि सीटेट का आपका एग्ज़ाम सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है। तो चलिए देखते हैं कि आज के पेपर का कैसा क्वेश्चन आया था। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो पहला प्रश्न है सीडीपी का आपका है। एक शिक्षिका ने नोटिस किया कि उसका एक छात्र अत्यधिक विचलित है और उसे कक्षा के दौरान ध्यान देने में परेशानी होती है। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति छात्र को केंद्रित रहने में मदद करने के लिए एक प्रभावी रणनीति होगी? तो इस प्रश्न का जो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका इसका ऑप्शन सेकेंड, स्वनियमन और समय प्रबंधन के लिए छात्र को टाइमर देना, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं प्रश्न संख्या 2। जीन पियाजे का मानना था कि, तो इसका आपका फोर्थ ऑप्शन, पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से पारित होने के बजाय बच्चों द्वारा निर्मित किया जाता है। इसका फोर्थ करेक्ट होगा। प्रश्न संख्या 3। जीन पियाजे के अनुसार चिन्हों के लिए चिन्हों का प्रयोग करने की क्षमता, जैसे कि अक्षर को अज्ञात अंक के लिए मानने की क्षमता मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के दौरान विकसित होती है और विद्यार्थियों को बीजगणित और गणना सीखने में सक्षम बनाती है। तो इसका आपका फोर्थ करेक्ट होगा। प्रश्न संख्या 4। अभिकथन ए, वास्तविक जीवन की समस्याएं और मूर्त अनुभवों से सीखने से बच्चों का अधिगम और जानकारी प्राप्त करने के लिए कई रास्ते मिलते हैं। कारण आर, विकास अपेक्षाकृत व्यवस्थित और अनुक्रमिक है। तो इसका जो है कि आपका फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं। ए आर की सही व्याख्या करता है। प्रश्न संख्या 5। निम्नलिखित में से कौन प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। शिक्षक बच्चों के प्रयोग करने के लिए विविध सामग्री प्रदान करता है और आवश्यकता पड़ने पर आलंबन प्रदान करता है। प्रश्न संख्या 6। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण की प्रक्रिया की विशेषताएं हैं? तो आपका हो जाएगा यह एक जटिल प्रक्रिया है, बी। सी, यह एक बहुआयामी प्रक्रिया है। और डी, यह विभिन्न संस्कृतियों में विशिष्ट रूप से होती है। तो आपका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी, सी, डी। प्रश्न संख्या 7। निम्नलिखित में से कौन एक समावेशी कक्षा का उदाहरण नहीं है? तो आपका थर्ड करेक्ट हो जाएगा। प्रतिस्पर्धा लोकाचार को प्रोत्साहित करना। प्रश्न संख्या 8। अभिकथन ए, वह कोई उद्देश्यात्मक निश्चित क्षण नहीं होता जब कोई बच्चा मध्य बाल्यावस्था या किशोरावस्था में प्रवेश करता है। कारण आर, विकास प्रकृति में निरंतर होता रहता है। तो इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है। ए आर की सही व्याख्या करता है। प्रश्न संख्या 9। कोहलबर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में बच्चों का तर्क कानून की नैतिकता के इर्द गिर्द घूमता है? तो आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, पारंपरिक नैतिकता। प्रश्न संख्या 10। वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाने में शिक्षक की क्या भूमिका है? तो आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, आलंबन के माध्यम से छात्र के सीखने का मार्गदर्शन और समर्थन करना। प्रश्न संख्या 11। अभिकथन ए, शिक्षकों को निरंतर अपने स्वयं की रूढ़िबद्धताओं और पूर्वाग्रहों पर चिंता करना चाहिए। कारण आर, सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का अर्थ है कि शिक्षक चिंतनशील हो। तो आपका ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है। ए आर की सही व्याख्या करता है। प्रश्न संख्या 12। किशोरावस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपका ऑप्शन थर्ड, विभिन्न संस्कृतियों के बच्चे एक समान तरीके से किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं, इसे अनुभव कहते हैं। आपका थर्ड करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की कैरोल गिलिगन की आलोचना का केंद्रीय तर्क है। तो इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन फोर्थ, देखभाल की नैतिकता और नारीवादी दृष्टिकोण।
प्रश्न संख्या 14, अभिकथन है छात्रों के अच्छा प्रदर्शन करने और स्कूल में बने रहने की अधिक संभावना है यदि उनको अपने स्कूल से भावनात्मक लगाव है और वे मानते हैं कि उनका होना मायने रखता है। कारण आर, भावनाएं सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, लेकिन ए आर की सही व्याख्या नहीं करता है। प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित में से कौन संरचनावादी अधिगम सिद्धांत का मूल सिद्धांत है? तो आपका सेकेंड करेक्ट हो जाएगा। छात्र अपने पर्यावरण के साथ सक्रिय संलग्नता के माध्यम से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। प्रश्न संख्या 16, सुजाता नृत्य प्रतियोगिता में केवल इसलिए उत्सुकता से भाग लेती है क्योंकि वह नकद का प्रथम पुरस्कार जीतने में रुचि रखती है। सुजाता, तो आपको बताना इसका फर्स्ट ऑप्शन जो हो जाएगा बाहरी रूप से प्रेरित है। प्रश्न संख्या 17, एक माध्यमिक स्कूल शिक्षक छात्रों को संकल्पनाओं और वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोग के बीच संबंध बनाने में मदद करके सार्थक सीखने में सक्षम बनाना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि एक उपयुक्त शैक्षणिक रणनीति होगी? तो आपका थर्ड करेक्ट हो जाएगा। छात्रों को छोटे समूहों में वर्तमान मुद्दे पर शोध करने दें, अपने निष्कर्ष कक्षा में प्रस्तुत करें। प्रश्न संख्या 18, रचनात्मक मूल्यांकन के लिए कार्य की प्रगति को दर्शाते पोर्टफोलियो एक प्रभावी प्रणाली है क्योंकि, तो आपका इसका ए, बी और डी करेक्ट हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19, शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को, आपका ऑप्शन सेकेंड करेक्ट हो जाएगा, विभिन्नताओं को मानव विविधता के प्रत्यक्ष विशेषता के रूप में मानना चाहिए। प्रश्न संख्या 20, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे के साथ अंतःक्रिया के अनुभव से लाभान्वित होते हैं और उनके कार्यों को कर जो उनके समीप दूराभिमुख विकास के क्षेत्र हैं। तो आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, अधिक जानकार अन्य बस बाहर। प्रश्न संख्या 21, आलोक निम्नलिखित व्यवहार दिखाता है। पढ़ते समय सिर को अजीब स्थिति में पकड़ता है, आँख को बार बार मूंदता है और रगड़ता है, आँखों की लाली, सूजन, अक्षर पहचान में भ्रमित होना, यह किससे प्रभावित लक्षण हो सकते हैं? तो आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, दृष्टि संबंधी समस्याएं। प्रश्न संख्या 22, पाठ्य पुस्तकों और मीडिया के विभिन्न जेंडर का प्रतिनिधित्व कितना और किस तरीके से किया जाता है? जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने से किसको प्रोत्साहन मिलेगा? तो आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, जेंडर रूढ़िवादियों पर सवाल उठाना। प्रश्न संख्या 23, एक प्रगतिशील कक्षा में आकलन, तो आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, गतिशील होता है। प्रश्न संख्या 24, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे प्रश्न का उदाहरण जिसमें छात्रों की जानकारी का विश्लेषण करने की आवश्यकता होती है? तो आपका ऑप्शन सेकेंड करेक्ट हो जाएगा, टू किल ए मार्किंग वर्ड में लेखक प्रतीक वाक्य का उपयोग कैसे करते हैं? प्रश्न संख्या 25, अभिकथन ए, एक बच्चा किसी कार्य को करने में जितना सक्षम होता है शिक्षक को उतने ही अधिक संकेत व इशारे देने चाहिए और जैसे जैसे बच्चा अधिक से अधिक कर सकता है शिक्षक को कम से कम मदद करनी चाहिए। कारण आर, बुद्धि को बुद्धि लब्धि की गणना करके सटीक रूप से नहीं मापा जा सकता है। तो आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है, ए आर की सही व्याख्या करता है। प्रश्न संख्या 26, निम्नलिखित में से कौन सा एक महारत लक्ष्य अभिविन्यास का वर्णन करता है? आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, किसी कार्य को करने के लिए अपने कौशल और समझ को सुधारने पर ध्यान देना। प्रश्न संख्या 27, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वातावरण से प्राप्त जानकारी के अर्थ निर्माण और इसे स्मृति में आगे संग्रहित करने के लिए आवश्यक है? तो आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, ध्यान देना। प्रश्न संख्या 28,
एक समावेशी कक्षा में सीखने के लक्ष्यों, शैक्षणिक रणनीतियों के साथ साथ आकलन में अनुकूलन किया जाना चाहिए। कारण आर, समावेशन का दर्शन शैक्षिक दृष्टिकोण और मूल्यांकन के माध्यम से सभी व्यक्तिगत मतभेदों को समाप्त करने की वकालत करता है। तो आपका ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। ए सही है लेकिन आर गलत है। प्रश्न संख्या 29, अपठन वैकल्प डिस्लेक्सिया स्थिति है जो शिक्षार्थी की क्षमता को प्रभावित करती है। तो आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। तंत्र की न्यूरोलॉजिकल ध्वनियों के प्रतीक चिन्हों के साथ जोड़ने। प्रश्न संख्या 30, एक प्रारंभिक विद्यालय का शिक्षक छात्र के शैक्षणिक आत्मसंप्रत्यय के विकास को दृढ़ता से प्रभावित कर सकता है। तो इसका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा सेकेंड, छात्रों में स्वायत्तता और पहल को पुरस्कृत करना। तो फ्रेंड्स, ये थे आपके आज के सीटेट पेपर 2 का CDP के प्रश्न। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। धन्यवाद।